48वें सूत्र के अंदर एक सूत्र को अपन देख लेते हैं। यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संयस्यति ततो निर्द्वंदो भवति। यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि संयस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति। देखो यहाँ कह रहे हैं कि यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संयस्यति ततो। देखो यहाँ कह रहे हैं कि जो ऐसा भगवदी है ना, वो भगवदी जन कर्म फल भी त्याग देता है। देखो कर्म बाधक नहीं है, कर्म फल की इच्छा बाधक है। हमको कर्म बांधता है या फल की इच्छा बांधती है? बोले कर्म फल की इच्छा बांधती है। ये किया ये बुरा नहीं था, पर ये करके हमने वो चाहा ना, वो बुरा था। और कहते हैं कि कर्म फल त्याग देना, और कहते हैं कर्मों को भी त्याग देना। ये कर्मों को त्याग देना क्या होता है? और कहते हैं निर्द्वंद हो जाता है, यानी जिसके अंदर सुख दुख लाभ हानि ये सारे द्वंद चले जाते हैं, उसको निर्द्वंद बोलते हैं। और कहते हैं कि जिसने कर्म फल त्याग दिया और कर्म को भी त्याग दिया, तो कर्म त्याग के मनुष्य कैसे रह सकता है? तो यहां कहा, नारद जी कह रहे हैं कि वो जीव ऐसा सिद्ध हो जाता है कि स्वयं भगवान आके उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और क्या करना ये सोच के वो नहीं करता, उसे जो करना है हृदय में विराज के स्वयं प्रभु ही प्रेरणा करते हैं। और प्रभु की आज्ञा का जब वो पालन करता है और प्रभु जैसे चलावे वो चलता है, तब वो कर्मों से मुक्त हो गया और कर्म के फलों से भी मुक्त हो गया। अब उसके मन में न लाभ रहा, न हानि रही, न सुख या दुख की चिंता, यानी निर्द्वंद वो हो गया। और उसी अवस्था को अपने वहां सिद्ध की अवस्था कहते हैं।